ओप्पो के अपकमिंग फ्लैगशिप ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप की लॉन्चिंग तारीख कंफर्म हो गई है। 15 फरवरी को ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप की लॉन्चिंग चीन में पहले ही हो गई है और अब इसे ग्लोबल लॉन्च किया जा रहा है। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के साथ क्लैमशेल फोल्डेबल डिजाइन मिलेगी। इसमें 6.8 इंच की प्राइमरी डिस्प्ले मिलेगी जो कि फुल HD प्लस एमोलेड होगी। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के साथ 3.62 इंच की कवर डिस्प्ले मिलेगी। ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप की ग्लोबल लॉन्चिंग 15 फरवरी को होगी। हालांकि कीमत को लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप के 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 1200 यूरो यानी करीब 1,07,000 रुपये होगी। फोन को एस्ट्रल ब्लैक और मूनलाइट पर्पल कलर में खरीदा जा सकेगा। लॉन्चिंग इवेंट को ओप्पो के यूट्यूब चैनल पर लाइव देखा जा सकेगा। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के ब्लू टिक को लेकर एक बार फिर से एलन मस्क का बड़ा बयान आया है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क को पहले ट्विटर बॉट से दिक्कत थी, अब एलन मस्क को ब्लू टिक से दिक्कत है। हालांकि यह दिक्कत सिर्फ फ्री ब्लू टिक वालों से है। जिन यूजर्स ने ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन के साथ ब्लू टिक लिया है उनसे एलन मस्क को कोई दिक्कत नहीं है। एलन मस्क ने कहा कि फ्री ब्लू टिक वाले ही वास्तव में भ्रष्ट हैं। फ्री वाले यूजर्स से जल्द ही ब्लू टिक वापस लिया जाएगा। इसकी जानकारी एलन मस्क ने ट्वीट करके दी है। ट्विटर का लेगेसी ब्लू चेक कंपनी का सबसे पुराना और पहला वेरिफिकेशन मॉडल है। इसके तहत सरकार, कंपनियां, ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन, न्यूज ऑर्गेनाइजेशन और पत्रकार, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और गेमिंग एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर्स और दूसरे इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल्स के अकाउंट वेरीफाई किए जाते थे, लेकिन एलन मस्क अब इसे बंद कर रहे हैं। सैमसंग ने अपने S23 सीरीज के अल्ट्रा मॉडल का एक नया एडिशन पेश किया है जिसका नाम सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा BMW M एडिशन है। इसमें खास क्या है और यह किन लोगों को मिलेगा और इसकी कीमत क्या है, इसे BMW M एडिशन के लिए कंपनी ने BMW और इसके टेलीकॉम के साथ कोलैबोरेशन किया है। यह नया एडिशन सिर्फ साउथ कोरिया में बेचा जाएगा और कंपनी इस नए एडिशन के केवल 1000 यूनिट तैयार करेगी, यानी 1000 लोग इस फोन को खरीद पाएंगे। सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा BMW M एडिशन फैंटम ब्लैक कलर में उपलब्ध होगा और इसकी कीमत 1,12,960 रुपये बताई जा रही है, जो भारत में मौजूद नॉर्मल मॉडल से भी कम है। मोबाइल फोन की पैकेजिंग नॉर्मल S23 अल्ट्रा से एकदम अलग है। इस स्मार्टफोन में आपको BMW की एक की रिंग, 6 BMW के अलग अलग लोगो और एक BMW राउंड डील मिलेगा, जो कंपनी ने अपनी 50वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने पर पेश किया था। इसके अतिरिक्त आपको एक एयर कंप्रेसर VRM मेटल लोगो भी मिलेगा। एक तरफ कुछ लोग वैलेंटाइन डे के लिए अपना मैच ढूंढ रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग AI चैटबॉट्स में प्यार ढूंढ रहे हैं। हम आपको टेक्नोलॉजी में प्यार खोजने का सुझाव नहीं दे रहे, लेकिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने AI चैटबॉट्स में अपना प्यार पा लिया है। लोग इंसानों की बाहों में नहीं बल्कि AI चैटबॉट्स की चैट में आराम पा रहे हैं। AI चैटबॉट्स लोगों से प्रेमियों की तरह बातचीत कर रहे हैं। बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट के अनुसार कई लोगों ने AI चैटबॉट रेप्लिका के लिए अपनी फीलिंग्स जाहिर की हैं। रेप्लिका एक साथी की तरह है। जब लोग रेप्लिका की वेबसाइट खोलते हैं तो उन्हें एक नोट दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है, एक AI साथी जो आपकी परवाह करता है, आपको हमेशा सुनने और बात करने के लिए यहाँ रहता है। इस AI चैटबॉट को 2016 में लूना ने बनाया था। इस AI चैटबॉट में साथ आप अपने रिश्ते का चुनाव कर सकते हैं। OpenAI के चैटबॉट ChatGPT ने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल कर ली है। इस चैटबॉट ने महज 2 महीने से भी कम में 100 मिलियन का यूजर बेस पार कर लिया है। ChatGPT को टक्कर देने के लिए टेक जायंट गूगल ने अपना चैटबॉट बाजार में पेश कर दिया। बाजार में AI पर खूब चर्चा हो रही है और लोग ChatGPT की क्षमताओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में ChatGPT को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि OpenAI का ये चैटबॉट दुनिया बदल सकता है। बाजार में AI पर खूब चर्चा हो रही है और लोग ChatGPT की क्षमताओं को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इस बीच माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने एक इंटरव्यू में ChatGPT को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि OpenAI का यह चैटबॉट दुनिया बदल सकता है। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने जर्मन बिजनेस डेली हैंडल्सब्लैट को एक इंटरव्यू के दौरान बताया, जियो अभी देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी है। कंपनी जल्द ऐसा डिवाइस लाने वाली है जिससे आप फ्री में टीवी चैनल्स देख सकते हैं। इसके अलावा आप IPL का मजा भी फ्री में बड़ी स्क्रीन पर ले सकते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं जियो मीडिया केबल की। जियो मीडिया केबल की मदद से कंपनी कई DTH ऑपरेटर्स को टक्कर देने की तैयारी में है। जियो मीडिया केबल एक छोटा सा डिवाइस है जिसको आप अपने टीवी में लगाना है। यह डिवाइस पुराने टीवी या नए टीवी दोनों में लग सकता है। इसको लेकर जानकारी सबसे पहले एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर दी गई थी। इसमें इस स्ट्रीमिंग डिवाइस के काम को लेकर भी जानकारी दी गई। मार्केट में पहले Amazon Fire और Google Chrome जैसे स्ट्रीमिंग डिवाइस हैं, लेकिन इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है।
जियो के इस डिवाइस से टीवी पर आईपीएल के अलावा मूवीज और वेब सीरीज भी देखा जा सकता है। जैसे कि ऊपर बताया गया, इसका नाम नॉन स्मार्ट या स्मार्ट किसी भी टीवी में लग सकते हैं। इसके लिए आपको केबल मिल जाएगा। वीडियो में जियो मीडिया केबल के काम करने का भी तरीका बताया गया है। दिग्गज चाइनीज मल्टीनेशनल कंपनी अलीबाबा ने इंडियन फिनटेक फर्म पेटीएम में शामिल अपनी पूरे हिस्सेदारी बेच दी है। आज हुई ब्लॉक डील में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड में सभी 3.4% इक्विटी शेयर्स की बिक्री होने के बाद अलीबाबा की भारत से विदाई हो गई है। इससे पहले जनवरी में कंपनी ने 6.26% इक्विटी में से 3.1% की इक्विटी बेची थी। ब्लॉक डील पूरी होने के बाद अब अलीबाबा की पेटीएम में कोई हिस्सेदारी नहीं है। इससे पहले मशहूर बिजनेसमैन जैक मा की फर्म ने जोमेटो और बिग बास्केट में हिस्सेदारी बेची थी। अब उम्मीद की जा रही है कि अलीबाबा द्वारा पूरी हिस्सेदारी बेचने की खबर के बाद मार्केट में बदलाव आ सकता है, क्योंकि इंडियन कंपनी चीन के चंगुल से आज़ाद हो गई है। एक रिपोर्ट में पेटीएम और अलीबाबा के बीच हुई ब्लॉक डील का खुलासा हुआ है। वित्त वर्ष 2023 की तीसरी तिमाही के नतीजों में एबिटडा के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी के ऐलान के बाद से ईएसओपी की लागत 31 करोड़ रुपए थी। घरेलू कंपनी लावा ने अपने सबसे सस्ते 5G फोन लावा ब्लेज 5G का नया वेरिएंट पेश किया है। लावा ब्लेज 5G को अब 6 GB रैम के साथ भी खरीदा जा सकता है। इससे पहले ये फोन 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट पर उपलब्ध था और अब लावा ब्लेज 5G को 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज वेरिएंट में भी खरीदा जा सकता है। लावा ब्लेज 5G की पहली झलक अगस्त 2022 में इंडियन मोबाइल कांग्रेस में देखने को मिली थी। हालांकि इसे 7 नवंबर 2022 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था। लावा ब्लेज 5G के 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज की कीमत 11,999 रुपये रखी गई है, लेकिन लॉन्चिंग ऑफर के तहत इसे 11,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। लावा ब्लेज 5G की बिक्री कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और अमेजॉन इंडिया से 15 फरवरी से होगी। बता दें कि लावा ब्लेज 5G के 4 GB रैम और 128 GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 10,999 रुपये है। एप्पल के नक्शे कदम पर चलते हुए गूगल भी ब्लूटूथ ट्रैकर बनाएगी। यह ट्रैकर 3 अरब डिवाइस ट्रैक करेंगे। एंड्रॉयड रिसर्चर कुबा वोचेजोस्की ने गूगल के फर्स्ट पार्टी ब्लूटूथ ट्रैकर के कोडनेम के लिए कोड देखा है। वोचेजोस्की के मुताबिक ट्रैकर में हर उस बॉक्स को टिक करता है जिसे आप ब्लूटूथ ट्रैकर में चाहते हैं। इसमें एक स्पीकर मिल सकता है। ये अल्ट्रा वाइड बैंड तकनीक से लैस है और ब्लूटूथ एलई को सपोर्ट करता है। वोचेजोस्की ने बताया कि इसे नेस्ट टीम द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें मिलने वाली अल्ट्रा वाइड बैंड की मदद से आप रिंगटोन बजाकर ट्रैकर की लोकेशन का पता लगा सकते हैं। बता दें कि अल्ट्रा वाइड बैंड एक रेडियो तकनीक है जो फिजिकल रूप से किसी भी वस्तु का पता लगा सकती है। इसके इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आपने अपने फ़ोन में अल्ट्रा वाइड बैंड तकनीक दी गई है। ये आपको कंपास जैसे इंटरफेस के माध्यम से आसपास के डिवाइस सर्च करने में मदद देगा। अल्ट्रा वाइड बैंड का इस्तेमाल पिक्सल 6 प्रो, 7 प्रो और अन्य हाई एंड्रॉयड डिवाइस में किया गया है। मोबाइल फ़ोन खरीदने के लिए ग्राहक अक्सर अपना बजट देखते हैं। इसके बाद वो इस बजट में शानदार कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर, दमदार बैटरी और अन्य फीचर देखते हैं। हालांकि इस दौरान हम फ़ोन की सार वैल्यू को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इन नज़रअंदाज करना कई बार आपके लिए घातक साबित हो सकता है और इससे आपको काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ये पर्यावरण और पक्षियों के लिए भी काफ़ी अहम होती है। हर मोबाइल की सार वैल्यू दूसरे से अलग होती है। ऐसे में अगर आप भी अपने फ़ोन की सार वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो ये तरीके अपनाएं। हर मोबाइल कंपनी अपनी वेबसाइट पर फ़ोन की सिक्योरिटी के बारे में जानकारी देती है। ऐसे में आप कंपनी वेबसाइट पर जाकर अपने डिवाइस की सार वैल्यू चेक कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल मॉडल और सीरियल नंबर की ज़रूरत होगी। कभी कभी मोबाइल की सार वैल्यू की जानकारी यूज़र गाइड में भी होती है। ऐसे में आप यूज़र गाइड में भी अपने डिवाइस की सार वैल्यू देख सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।